हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम CSS में जो फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉन्ट साइज़ को हम डिस्कस करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ में बेसिकली हम फ़ॉन्ट साइज़ को पिक्सेल्स में भी सेट कर सकते हैं, परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं और EM में भी सेट कर सकते हैं। अब परसेंटेज में और EM में माइनर सा डिफरेंस है जो कि मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। बेसिकली ये वर्किंग ये दोनों सेम ही करते हैं और इनमें और भी वैल्यूज़ होती हैं जो कि मैं नेक्स्ट आपको प्रैक्टिकली VS कोड पर करके दिखाऊंगा। फिर हम बात करते हैं फ़ॉन्ट फैमिली की। फ़ॉन्ट फैमिली में डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स होते हैं, जैसे कि एरियल है, हेल्वेटिका है, इम्पैक्ट है, सेरिफ है, sans सेरिफ है। ये डिफरेंट किस्म की यहाँ पर फैमिलीज होती हैं। आप यहाँ पर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल की। फ़ॉन्ट स्टाइल में बेसिकली 3 वैल्यूज़ होती हैं। एक होती है इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वो होती है नॉर्मल, फिर होती है इटैलिक। क्या आपने अपने इस डाटा को आपने अगर इटैलिक करना है तो आप इटैलिक का यूज़ करेंगे। फिर आती है थर्ड पर ऑब्लिक। क्या आपने अपने डाटा को ऑब्लिक करना है तो आप उसका यूज़ करेंगे। बेसिकली ये जो ऑब्लिक और जो इटैलिक है ये दोनों सेम ही वर्किंग करते हैं, बस इनमें माइनर सा डिफरेंस है जो कि मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। फिर हम बात करते हैं फ़ॉन्ट वेरिएंट की। अब फ़ॉन्ट वेरिएंट क्या है? फ़ॉन्ट वेरिएंट मींस के इसमें भी बेसिकली इसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं। एक होती है नॉर्मल जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है, एक होती है स्मॉल गैप्स। अब स्मॉल गैप्स का क्या मतलब है कि जब भी पैराग्राफ में जो न्यू लाइन स्टार्ट होगी उसका जो फर्स्ट लेटर है सिर्फ वही कैपिटल हो जाएगा और जो बाकी इसके जो वर्ड्स होंगे वो सारे स्मॉल में हो जाएंगे। अब बात करते हैं लाइन हाइट की। लाइन हाइट क्या है? लाइन हाइट मींस कि आपने पैराग्राफ्स की जो लाइन है उनमें आपने कितना गैप सेट करना है, उनके लिए आप लाइन हाइट वाली प्रॉपर्टी का आप यूज़ करेंगे। तो इसमें आप परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं, पिक्सल्स में भी और EM में भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो चलिए इन सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रैक्टिकली अपने VS कोड पर करके देखते हैं। तो ये मैंने VS कोड पर एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया है जिसका मैंने टाइटल दिया है फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ और अपनी इस फाइल को सेव किया fonts.html के नेम से। और यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट की है H1 से और यहाँ पर एक डिव टैग लिया है और उसको एक ID दी है बॉक्स और उस बॉक्स की मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग की है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए अभी हम इस पर फ़ॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज़ का हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ को मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। तो फ़ॉन्ट साइज़ में ये देखिए यहाँ पर हमारे पास और भी वैल्यूज़ हैं। एक होती है स्मॉल सबसे छोटी, फिर स्मॉलर उससे भी छोटी, फिर होती है मीडियम, फिर होती है लार्ज, लार्जर, लार्ज से ऊपर, फिर ये नेक्स्ट उनके सब वेरिएंट्स हैं। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं और आप परसेंटेज में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, पिक्सेल्स में भी और EM में भी। अभी मैं इसको आपको पिक्सेल्स में सेट करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल। फाइल को सेव किया, ये देखिए इसका जो फॉन्ट है वो 30 पिक्सल हो चुका है। मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 20 पिक्सल, सेव किया, तो देखिए 20 पिक्सल हो चुका है। आप इसको EM में भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1 EM। फाइल को सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए ये EM में भी सेट हो गया है। अब ये जो EM है, EM को बेसिकली हम इनमें माइनर सा डिफरेंस है कि बेसिकली परसेंटेज और ये जो EM है ये दोनों सेम ही वर्किंग करते हैं। और ये जो EM है, EM को बेसिकली हम कंपाउंड के तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और डिव ले लेता हूँ, मैं आपको इसको कंपाउंड के तौर पर यूज़ करके दिखाता हूँ। कंट्रोल्स इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि Ctrl+C, यहाँ पर Ctrl+V और इसकी ID चेंज कर देता हूँ box 2 और यहाँ पर मैं सेम एज इट इज़ इसकी CSS भी कर देता हूँ। इसी को ये मैं ले लेता हूँ Ctrl+C, यहाँ पर Ctrl+V और इस ID का नेम चेंज कर देता हूँ box 2
और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करता। इसको मैंने रिमूव कर दिया, फाइल को सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर मार्जिन भी सेट कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे ऊपर वाले में यहाँ पर मैं सेट करूँगा मार्जिन बॉटम, वैसे मैं सेट कर देता हूँ 20 पिक्सल। फाइल को सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया, तो देखिए मार्जिन बॉटम से 20 पिक्सल का सेट हो चुका है। अभी मैं EM को कंपाउंड के तौर पर आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इस सेंकिट वाले डिव में मैं यहाँ पर स्पैन टैग का मैं यूज़ कर लेता हूँ और स्पैन टैग को यहाँ से मैं यहाँ पर जाकर क्लोज कर देता हूँ स्पैन टैग को, जैसे कि और यहाँ पर जाकर मैं इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर हैश आईडी के लिए, फिर बॉक्स 2 आईडी का नेम, यहाँ पर मैं बॉक्स 2 के बाद मैं कहूँगा कि यहाँ पर बॉक्स 2 में जो स्पैन है उसका मैं यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पर जो स्पैन है उसका मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज़ में जैसे कर देता हूँ 1 EM। फाइल को सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया, तो देखिए इसका जो फॉन्ट साइज़ है ये 1 EM हो गया था। अभी मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा कर दिखाता हूँ, बढ़ा देता हूँ 2 EM। फाइल को सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया, तो ये देखिए यहाँ पर जो था ये 2 EM यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज़ हो चुका है। अभी मैं इसको कंपाउंड के तौर पर मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इसी के अंदर ही मैं इतने वर्ड को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि स्पैन, और यहाँ से इसको यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। फाइल को सेव किया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बाकियों का जो फॉन्ट साइज़ होगा वो 2 EM होगा, लेकिन ये जो मैंने कंपाउंड बनाया है यहाँ पर, ये जो इतने वाला हिस्सा है, इसका जो फॉन्ट साइज़ होगा वो 4 EM हो जाएगा, 2 EM का डबल हो जाएगा। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फाइल को सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया, तो ये देखिए ये जो था बाकी जो था टेक्स्ट उसका जो फॉन्ट है वो 2 EM है, और ये जो हमने कंपाउंड लिया था उसका जो फॉन्ट साइज़ हो गया ये 4 EM हो गया, उसका डबल हो गया। तो आपने यहाँ पर देखा कि हम कैसे इसको कंपाउंड के तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं EM को। तो अभी मैं आपको इसको मैं परसेंटेज में भी सेट कर सकता हूँ फॉन्ट साइज़ को। जैसे कि उससे पहले मैं यहाँ पर बॉडी में फॉन्ट साइज़ सेट कर लेता हूँ। जैसे कि बॉडी में मैंने फॉन्ट साइज़ ले लिया 18 पिक्सल। फाइल को सेव किया और यहाँ पर मैं इसका फॉन्ट साइज़ जैसे कि मैं आप परसेंटेज में ले रहा हूँ उसमें सेट कर देता हूँ 100%। अब इसका क्या मतलब है कि अब जो मेरा पूरे के पूरे ये जो दोनों डिव हैं, जो बॉडी में मैंने जाकर सेट कर दिया वो मैं सेट किए 18 पिक्सल, और जो अब मैंने डिव को मैंने साइज़ दिया है वो मैंने दिया है 100%। अब 100% का क्या मतलब है, ये अब इसका 18 पिक्सल लेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बॉडी में मैंने 18 पिक्सल सेट किया है, तो इसका फॉन्ट साइज़ जो होगा वो 18 पिक्सल सेट होगा। यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको जाके रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर जो इसका फॉन्ट साइज़ है वो 18 पिक्सल यहाँ पर हो चुका है इस पूरे डिव का। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको 50 करके दिखाता हूँ। 50। फाइल को सेव किया, तो अब 50 का क्या मतलब है, अब ये 18 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 9 पिक्सल हो जाएगा। फाइल को सेव किया और इसको यहाँ पर रिफ़्रेश किया, तो ये देखिए ये 18 का हाफ हो गया, यानी कि 9 पिक्सल यहाँ पर हो गया है। तो आपने देखा कि हम इसको परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं और पिक्सल्स में भी और EM में भी हम इसको सेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने जो है फॉन्ट फैमिली की। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। फाइल को सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया। अब मैं बात करता हूँ फॉन्ट फैमिली की। इससे पहले मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज़ में लगा देता हूँ 100%, यहाँ पर मैं जैसे कर देता हूँ। फाइल को सेव किया, ये देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने 18 पिक्सल सेट किया हुआ बॉडी में। यहाँ पर फॉन्ट फैमिली का मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। फॉन्ट फैमिली में ये देखिए
आप यहाँ पर इसको ऐसे फैमिली भी बनाकर लिख सकते हैं। अब ऐसे फैमिली बनाकर लिखने का क्या मतलब है? ऐसे फैमिली बनाकर लिखने का मतलब ये है कि अगर किसी का जो ब्राउज़र है वो एरियल वाली प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वहाँ पर हेल्वेटिका लग जाएगा फ़ॉन्ट जो है। अगर वो फ़ॉन्ट को भी सपोर्ट नहीं कर रहा उसका ब्राउज़र, तो वो वहाँ पर सैंस सेरिफ लग जाएगा। अगर इन तीनों ही फ़ॉन्ट्स को वो सपोर्ट नहीं कर रहा यूज़र का जो है ब्राउज़र, तो वहाँ पर जो यूज़र का जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा फ़ॉन्ट ब्राउज़र का, वो वहाँ पर शो हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पर इसका मतलब है यहाँ पर कि अगर ब्राउज़र में एरियल है तो एरियल लग जाएगा, हेल्वेटिका है तो हेल्वेटिका लग जाएगा, सैंस सेरिफ है तो सैंस सेरिफ लग जाएगा। आप इसको ऐसे फैमिली बनाकर भी लिख सकते हैं, आप इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं। सेपरेट मीन्स के जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरियल। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फाइल को सेव किया और इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये यहाँ पर एरियल हो चुका है, ये जो टेक्स्ट था div1 का। अभी मैं आपको यहाँ पर इसको इम्पैक्ट करके दिखाता हूँ। आप डिफरेंट यहाँ पर लगा सकते हैं फ़ॉन्ट्स। जैसे मैं इसको कर देता हूँ इम्पैक्ट, फाइल को सेव किया और यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर ये इम्पैक्ट हो चुका है जो टेक्स्ट था। आप इसको यहाँ पर सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं और इसको फैमिली बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं फैमिली बनाकर यहाँ पर लिख देता हूँ। आप इसको सेव किया और यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए अब मेरे ब्राउज़र में एरियल है तो ये फ़ॉन्ट्स जो है ये एरियल हो चुका है। तो अगर किसी के ब्राउज़र में एरियल नहीं है तो यहाँ पर हेल्वेटिका चल जाएगा, अगर हेल्वेटिका नहीं है तो सैंस सेरिफ चल जाएगा। ये था बेसिकली फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़। अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी जो और प्रॉपर्टी है लाइन हाइट का मैं यूज़ बताता हूँ आपको। अब लाइन हाइट क्या है? लाइन हाइट बेसिकली इसकी हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं, एक तो होती है नॉर्मल और एक होती है स्मॉल कैप्स। पहले मैं आपको नॉर्मल यूज़ करके दिखाता हूँ। नॉर्मल बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट होती है। फाइल को सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब मैं आपको स्मॉल कैप्स का यूज़ करके दिखाता हूँ। अब बेसिकली स्मॉल कैप्स का क्या मतलब है? स्मॉल कैप्स क्या करती है, सॉरी यहाँ पर लाइन हाइट नहीं मैंने यूज़ करनी थी, यहाँ पर मैंने यूज़ करना था लाइन हाइट का। बेसिकली मतलब होता है यहाँ पर हमने गैप सेट करना है, वो मैं आपको फॉन्ट वेरिएंट का मैं आपको बता रहा था। सॉरी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लाइन हाइट का। ये लाइन हाइट को बेसिकली हम पिक्सेल्स में भी सेट कर सकते हैं, परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं और EM में भी सेट कर सकते हैं। वो पहले मैं आपको फॉन्ट वेरिएंट का मैं आपको बता रहा था तो उसके लिए सॉरी। तो मैं आपको लाइन हाइट के बारे में बताता हूँ। तो लाइन हाइट को हम यहाँ पर जैसे सेट कर देता हूँ इसको 35 पिक्सल। अब मैंने क्या करना है, ये लाइन हाइट का मतलब होता है पैराग्राफ्स की जो लाइन है उनमें कितना हमने गैप सेट करना है। तो फाइल को सेव किया और इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये पैराग्राफ्स की लाइन में यहाँ पर कितना गैप आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा कर दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ 40 पिक्सल। फाइल को सेव किया और इसको रिफ्रेश किया तो देखिए इसमें मज़ीद गैप आ चुका है। अभी मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जैसे कर देता हूँ मैं 25 पिक्सल। फाइल को सेव किया और इसको यहाँ से जाके रिफ्रेश किया तो देखिए मैं आपको इसको परसेंटेज में सेट करके दिखाता हूँ, जैसे कि एम्पर में कर देता हूँ 50%। को सेव किया, इसको रिफ्रेश किया तो देखिए परसेंटेज में भी यहाँ पर देखिए एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं। आप इसको EM में भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ 1 EM। को सेव किया, देखिए तो ये था बेसिकली हमारे पास लाइन हाइट का यूज़। लाइन हाइट का यूज़ हम इसीलिए करते हैं कि हमने पैराग्राफ्स की जो लाइन है उसमें कितना गैप लाना है, उसके लिए हम लाइन हाइट का हम यूज़ करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ फॉन्ट वेरिएंट। देखिए फॉन्ट वेरिएंट। अब फॉन्ट वेरिएंट में हमारे पास बेसिकली दो वैल्यूज़ आती हैं, एक होती है नॉर्मल, एक होती है स्मॉल कैप्स। नॉर्मल जो है वो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है और जो दूसरी है वो है स्मॉल कैप्स। अब मैं स्मॉल कैप्स का आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। अब स्मॉल कैप्स का यहाँ पर क्या मतलब है, स्मॉल कैप्स का यूज़ करके बेसिकली ये जो पैराग्राफ्स की जो लाइंस होंगी उनका जो स्टार्टिंग वाला जो पहला वर्ड होगा
उनका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा और जो बाकी के वर्ड्स होंगे वो वहाँ पर स्मॉलर हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ EM से हटाकर फॉन्ट लाइन हाइट को, इसमें मैं कर देता हूँ 35 पिक्सल। फाइल को सेव किया और इसको रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर मैंने स्मॉल कैप्स का यहाँ पर मैंने यूज़ किया था। यहाँ पर देखिए ये जो इसका पैराग्राफ की जो लाइन है, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास कैपिटल है, बाकी सारे के सारे हमारे पास स्मॉलर हैं यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ पर भी देखिए ये न्यू लाइन स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, ये देखिए। यहाँ पर बाकी सारे, यहाँ पर न्यू लाइन स्टार्ट हो रही है, पहला लेटर उसका कैपिटल है और ये थोड़ा सा उससे बड़ा भी है। तो ये था इसका यूज़ फॉन्ट वेरिएंट का। फॉन्ट वेरिएंट के बाद हमारे पास जो है वो है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट मतलब कि हमने उसको कितना बोल्ड करना है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास, हम इसको ऐसे न्यूमेरिक में भी सेट कर सकते हैं। 100 इसका सबसे छोटा है, फिर 200, 300, 400, सेम एज दिस 900 इसका सबसे बोल्डर है। हम इसको ऐसे, इसकी बेसिकली 4 वैल्यूज़ होती हैं। एक होती है नॉर्मल, एक होती है लाइटर, एक होती है बोल्ड, फिर बोल्ड से ऊपर थोड़ा सा आ जाता है बोल्डर। इनमें माइनर सा डिफरेंस है बोल्डर में। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि नॉर्मल और लाइटर, ये इसकी थोड़ी सी बाय डिफ़ॉल्ट ही हैं प्रॉपर्टीज़। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लाइटर यूज़ करके दिखाता हूँ। फाइल को सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया, तो देखिए यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ पर लाइटर है, ये जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पर मैं बोल्ड का यूज़ करके दिखाता हूँ। फाइल को सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया, तो देखिए यहाँ पर जो एक्स है वो बोल्ड हो चुका है। बोल्डर इससे थोड़ा सा ऊपर वाला वेरिएंट है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आप यहाँ पर न्यूमेरिक में भी सेट कर सकते हैं। तो सबसे जो हाई है वो 900 है। फाइल को सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया, तो देखिए ये बोल्ड हो चुका है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जैसे कर देता हूँ 500, फाइल को सेव किया, तो ये नॉर्मल ही शो होगा। इसको रिफ़्रेश किया, तो देखिए ये नॉर्मल शो हो रहा है, ये बोल्ड नहीं है। जैसे जैसे मैं इससे कम जाता जाऊँगा, जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ 200, फाइल को सेव किया, तो ये भी नॉर्मली शो करेगा, ये देखिए। तो आप इसको न्यूमेरिक में भी सेट कर सकते हैं। जो इसकी 4 वैल्यूज़ हैं, नॉर्मल, लाइटर, बोल्ड, बोल्डर, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं, ये लाइन हाइट, ये फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेरिएंट, फ़ॉन्ट वेट, इनको हम बेसिकली हम एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, जो कि इसका शॉर्ट हैंड है। ये सारी की सारी ये लाइन्स लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम इसको शॉर्ट हैंड में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप उसका शॉर्ट हैंड दे के दिखाता हूँ। शॉर्ट हैंड दिखने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे फ़ॉन्ट, देखिए। फिर हम यहाँ पर देंगे इसका, सबसे पहले इसका हम स्टाइल देंगे कि हमने यहाँ पर स्टाइल क्या रखना है इसका। तो स्टाइल जैसे कि मैं यहाँ पर इसका रखता हूँ इटैलिक। सॉरी, यहाँ पर हमने सबसे पहले हमने फ़ॉन्ट स्टाइल का हमने यूज़ रह गया है हमारे पास। फ़ॉन्ट स्टाइल का मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। फ़ॉन्ट स्टाइल में हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आती हैं। एक होती है नॉर्मल, एक होती है इटैलिक। आपने अगर अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो आप इटैलिक का यूज़ करेंगे। थर्ड पे आती है ऑब्लिक। अभी मैं आपको इटैलिक का यूज़ करके दिखाता हूँ। फाइल को सेव किया और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी। यही मैं आपको इसका शॉर्ट हैंड भी बताऊँगा। सेव किया और यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए जो था इटैलिक हो चुका है। और ऑब्लिक का मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। इनमें माइनर सा ही डिफरेंस है, ये दिखने में आपको सेम ही नज़र आएंगे। ये देखिए कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पर इन दोनों में, लेकिन इनमें वो माइनर सा डिफरेंस ये है कि अगर किसी का जो ब्राउज़र है वो इटैलिक को सपोर्ट नहीं कर रहा तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर चल जाएगी। लेकिन ये दिखने में ये दोनों सेम ही है। और जो थर्ड पे आती है वो होती है नॉर्मल। नॉर्मल जो है वो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम कर देता हूँ इटैलिक। तो ये था फ़ॉन्ट स्टाइल। अभी मैं आपको इसका शॉर्ट हैंड दे के दिखाता हूँ कि हम इसको सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम एक ही लाइन में किस तरह लिख सकते हैं इसके शॉर्ट हैंड के ज़रिए से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल जैसे कि मैंने यूज़ किया है इटैलिक, यहाँ से मैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फ़ॉन्ट स्टाइल को। फिर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा
फ़ॉन्ट वेरिएंट का कि मैंने फ़ॉन्ट वेरिएंट के क्या रखना है। या तो यहाँ पर स्पेस देके फ़ॉन्ट का वेरिएंट, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ स्मॉल कैप्स, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल जी, और इस फ़ॉन्ट वेरिएंट को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, अब मैं यहाँ पर रखूँगा अपने फ़ॉन्ट का वेट, कि अपने मैंने फ़ॉन्ट का वेट क्या रखना है। तो फ़ॉन्ट का वेट जैसे कि यहाँ पर मैंने सेट किया हुआ है 200 पिक्सल, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि 600 पिक्सल, 600, और यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फ़ॉन्ट वेट को। फिर मैंने देना है यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़, कि मैंने अपने फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रखना है। तो फ़ॉन्ट का साइज़ के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा, स्पेस दूंगा, फ़ॉन्ट का साइज़ मैं जैसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ 35 पिक्सल। फिर मैं लिखूँगा लाइन हाइट। तो लाइन हाइट मैंने कैसे देनी है, लाइन हाइट मैं यहाँ उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा फॉरवर्ड स्लैश का। यहाँ पर लाइन हाइट मैंने जैसे दे दी 30 पिक्सल। तो अब मैंने फ़ॉन्ट साइज़ पहले दे दिया, फिर मैंने स्लैश लगा के यहाँ पर मैंने लाइन हाइट का भी मैंने यूज़ कर दिया। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैंने लास्ट पर आके मैंने देना है फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली को आप यहाँ पर यहाँ पर फैमिली बनाकर भी इस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरियल, और यहाँ पर मैं फैमिली बना देता हूँ। जैसे कि अगर आपने सेपरेट लिखना है, अगर आपने एक ही शो करवानी है तो यहाँ पर एरियल लिख सकते हैं। अगर आपने इस तरह फैमिली बनाकर लिखना है तो यहाँ पर फैमिली बनाकर भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉमा डाल के इसी को जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी। यहाँ पर सेमीकोलन डबल हो गए हैं, एक को रिमूव कर देता हूँ और इस फॉन्ट फैमिली को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब ये देखिए, अब ये है इसका शॉर्ट हैंड। अभी मैं फाइल को सेव किया और यहाँ पर जाकर इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखिए, ये यहाँ पर इसका शॉर्ट हैंड के ज़रिए से यहाँ पर ये बोल्ड भी हो चुका है, इटैलिक भी हो चुका है, और ये फ़ॉन्ट वेरिएंट भी यहाँ पर लग चुका है, और लाइन हाइट का भी हमने यूज़ किया है। तो ये आपने देखा कि हम इसको शॉर्ट हैंड में भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर इटैलिक का, स्मॉल कैप्स वगैरह का आपने यूज़ नहीं करना तो आप यहाँ पर इसको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने फाइल को सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया तो देखिए बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ चलेंगी। पर आपने इसमें से देखिए आपने फ़ॉन्ट वेट का भी आपने यूज़ नहीं करना तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। बाकी की ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये चलेगी ही। फाइल को सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया तो देखिए बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चल रही हैं। जिसका आपने यूज़ नहीं करना उसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली इन सारी प्रॉपर्टीज़ का शॉर्ट हैंड। तो ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल। होप सो आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।